डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरि बाबा कोचिंग सेंटर में। देखिए प्रश्नावली 9.1 से प्रश्न संख्या 23। प्रश्न कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें एक पेडेस्टल है, मान लिया हमारा ये एक पेडेस्टल खड़ा है, इसके शिखर पर यानी कि ये तल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा शिखर। पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति है, यहां एक मूर्ति लगी है और इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। आगे प्रश्न क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। और देखो मूर्ति का तल ये हो गया क्योंकि ये हमारा पेडेस्टल का शिखर है। पेडेस्टल का शिखर यानी पेडेस्टल के ऊपर ही मूर्ति लगी है, तो मूर्ति का पेडेस्टल का शिखर जो था वो मूर्ति का तल बन गया। तो यहां दे रहा है कि मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये हो गया, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है किसी बिंदु से। अब देखो यहां से हम यहां ले आते हैं, तो ये मान लेते हैं हम एक बिंदु है, इस बिंदु से और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसे हम यहां मिला देते हैं, यहां कोण हो गया हमारा 60 डिग्री का। और क्या दे रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो ये मूर्ति का शिखर था, ये पेडेस्टल का शिखर हो गया ये, क्योंकि पेडेस्टल हमारा यहां से यहां तक है, तो ये पेडेस्टल का शिखर हो गया। अब वो बोल रहा है कि उसी बिंदु से, अब देखो इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये हो जाएगा हमारा। तो ये तो था हमारा 60 डिग्री और ये दिया है हमारा 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो हमें ऊंचाई किसकी ज्ञात करनी है, यानी कि BC की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हल करेंगे, जो दिया है और जो मानना है वो हम यहां पर लिख लेंगे। माना AB एक मूर्ति है, मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। हमारी AB एक मूर्ति हो गई और इसकी ऊंचाई दिया हमें 1.6 मीटर। BC एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई 20 है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहां हमारा समकोण है, तो ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये भुजा हमारी आधार हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हम ले लेते हैं त्रिभुज B और कोण D पे बन रहा है, तो BDC में त्रिभुज BDC में देखेंगे हमारा कोण 45 का है और ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो देखो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा BC बटे में आधार है हमारा DC। tan 45 का मान होता है 1 बराबर BC बटे में DC। यहां 1 मान करके तिरछी गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा DC बराबर BC। 1 की गुणा BC में की, 1 की गुणा DC में की तो DC बराबर 1 की गुणा BC में की तो BC। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, यानी जो DC भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। आगे चलते हैं, अब त्रिभुज ले लेते हैं हम ADC।
त्रिभुज एडीसी में। अब एडीसी में देखेंगे हम, हमारा AB AC क्या हो जाएगा, AC पूरा हो जाएगा लंब। एडीसी में tan 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण है, लंब हो जाएगा हमारा AC बटे में DC, क्योंकि DC हमारा आधार है। अब चलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AC बराबर लिख सकते हैं हम, AC बराबर लिख सकते हैं AB प्लस BC, ये लिख सकते हैं क्योंकि AC में दो भुजाएं दी है। तो tan 60 का मान हमारा √3 हो गया और AC की जगह लिख सकते हैं हम AB प्लस BC बटे में DC। √3 बराबर AB का मान दिया हमारा 1.6 प्लस BC का मान नहीं दिया है, जो कि BC किसके बराबर है, DC के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ BC लिख लो और यहाँ DC को हम लिख सकते हैं BC, क्योंकि यहाँ पर DC बराबर BC है, BC बराबर DC है। तो यहाँ हमारा AB बराबर 1.6 प्लस BC को BC लिख दिया, यहाँ DC था बटे में, तो DC की जगह हमने BC लिख लिया। अब देखो यहाँ एक मान करके तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर 1 की गुणा 1.6 में प्लस 1 की गुणा BC में, तो BC। √3 BC, यह प्लस का BC इधर ले आए तो माइनस का BC बराबर 1.6 हो गया। अब देखिए यहाँ से इस पद में भी BC है, इस पद में भी BC है, तो हम BC को कॉमन ले सकते हैं। तो BC और हमारा बचा क्या, √3 माइनस यहाँ से BC इधर आ गया, यानी कि कॉमन ले लिया तो 1 बचा बराबर 1.6। आगे चलते हैं, देखो BC बराबर BC के गुणा में है √3 माइनस 1, यानी कि ये गुणा में है और उसको बराबर के इधर भेजेंगे तो 1.6 इधर दिया है और इधर आ जाएगा ये भाग में √3 माइनस 1। BC बराबर, इसका परिमेयकरण कर दूं, इसका परिमेयकरण कर देंगे तो ये 1.6 बटे में √3 माइनस 1 गुणा चिन्ह बदल करके, तो √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1। आगे 1.6 की इसमें गुणा होगी तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे में, यहां कंडीशन मिल रही है A प्लस B A माइनस B A प्लस B, तो ये हो जाएगा A यानी कि √3 का स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो BC बराबर 1.6 और यहाँ ब्रैकेट में बंद कर लो √3 प्लस 1 बटे में, देखिए वर्ग से अंडर कट जाएगा तो 3 माइनस 1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा हमारा BC बराबर 1.6 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 घटाया 2, तो आंसर हम लिख लेते हैं यहां पर 2 से हम 1.6 में भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा BC बराबर 0.8 और BA बचा हमारा √3 प्लस 1। हमारा बुक में यही आंसर दिया है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। धन्यवाद।